नमस्कार साथियों, इस समय जनगणना 2027 का काम भारत के पूरे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में व्यापक रूप से चल रहा है। ऐसे में जो हमारे प्रगणक साथी हैं यानी इन्यूमरेटर्स जो हैं, जब फील्ड वर्क के लिए जाते हैं तो उनको एक काम करना पड़ता है, नजरी नक्शा, जिसे इंग्लिश में हम लोग लेआउट मैप कहते हैं साथियों। तो इस वीडियो में हम आपके साथ में इसी नजरी नक्शे के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। एकदम लाइव डेमो आपके साथ में प्रस्तुत करेंगे, बना करके आपको दिखाएंगे और एक एक स्टेप आपको समझाने वाले हैं कि कैसे कौन कौन से स्टेप फॉलो करके आपको इस नजरी नक्शे को पूरा कंप्लीट करना है और कैसे उसमें नंबरिंग करनी है। सारी A to Z बातें आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहला स्टेप जो है साथियों, वो होता है नजरी नक्शे का आपको बाउंड्री डिजाइन करना। ध्यान देना है, कुछ जो इंस्ट्रक्शंस हैं आपको उन इंस्ट्रक्शंस के माध्यम से ही नजरी नक्शे को ड्रॉ करना होता है। तो सबसे पहला जो काम होता है हमारे लिए वो है हमारा जो HLB होता है, हाउस लिस्टिंग ब्लॉक, उसकी बाउंड्री को डिजाइन करना। आप फील्ड में गए हैं, आपने जो है चारों जो कॉर्नर्स है या पांचों कॉर्नर्स है उनकी मार्किंग करके आपने थोड़ा बहुत डिजाइन कर लिया और फिर जब रफ में करने के बाद आप एक्चुअल में आते हैं तो सबसे पहले जब बाउंड्री मार्किंग के लिए, तो बाउंड्री के लिए साथियों इस तरीके से आप देखेंगे, एक मैं यहाँ पर डेमो करने चल रहा हूँ। मैं यहाँ पर आपके साथ में अपने यहाँ का, अपने गांव का एग्जैक्ट आपको लेआउट मैप बना करके उसके अंदर में डिजाइन करके कैसे मकानों की नंबरिंग करनी है सब कुछ दिखाने वाला हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो भी वीडियो देख रहे हैं, आप जो भी प्रगणक है, आप अपने गांव की, चूंकि गलियों को वगैरह सब आप जानते हैं, घरों को अच्छे से पहचानते हैं, तो आप अपने गांव का एक डेमो जो है साथ ही साथ में बैठ करके बनाते रहिए मेरे साथ में। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है जरूर, लेकिन ध्यान से देखिएगा तो आपके काम को पूरा आसान करने वाला है। तो चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहले हमें बाउंड्री डिजाइन करनी है, तो अब हम करते हैं बाउंड्री डिजाइन करने के लिए साथियों, मान लीजिए जो हमारा लेआउट मैप है वो इस तरीके से, लेआउट मैप की जो बाउंड्री है वो हमारी इस तरह से है। यहाँ पे हम एक ऐसे जो है डिजाइन करते हुए चलते हैं, इस तरह से हम डिजाइन करेंगे। इस तरह से एक लेआउट मैप की जो बाउंड्री की डिजाइन है हम इस तरह से बनाते रहेंगे। छोटी छोटी स्ट्रेट लाइंस, मोटी लाइनें होंगी और बीच में उनके डॉटेड लाइंस बनती है साथियों। तो इस तरह से आपको करना है। ये एक साइड का हो गया, इसी तरीके से हम दूसरी साइड वाला भी करेंगे। दूसरी साइड का इस तरह से हमको कर देना है। ऐसे ऐसे करते चले जाएंगे हम लोग, इस तरह से आगे बढ़ते चले जाएंगे। जल्दी जल्दी हमको इसको काम को कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए जल्दी से इस बाउंड्री को हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हुए चलते हैं। ध्यान देना, सब नोटेशंस जो है हम यहाँ पर आपको नोटेशंस के साथ में विद नोटेशन सारे कामों को अंजाम तक पहुंचा करके आपको दिखाएंगे एकदम लाइव डेमो फ्रेश तरीके से। तो चलिए यहाँ पर ये जो HLB है हमारा, इस HLB के लिए यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे बाउंड्री डिजाइन करने की कोशिश करी हुई है। इसी तरीके से आपको भी अपने गांव का या यूं कह लो कि अपने HLB का बाउंड्री डिजाइन करना है और इस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। कोशिश करना है कि इस तरह से बाउंड्री का जो नोटेशन है उनका इस्तेमाल करते हुए हमको अपनी HLB को डिजाइन कर लेना है। मैं यहाँ पर जो डेमो दिखा रहा हूँ अपने एक गांव का, रियल गांव का, मैं अपने गांव का, जिस गांव से मैं बिलोंग करता हूँ उस गांव का ये HLB का डिजाइन आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ साथियों। तो आई होप कि आपको ये चीजें नजर आ गई होंगी। इस तरह से ये HLB की जो बाउंड्री होती है बीच में आपको इस तरह से डॉटेड डॉटेड कर देना है, इस तरह से डॉट लगा देना है, राइट। बीच बीच में इस तरह से डॉट पॉइंट दे देना है। ये बाउंड्री जो होती है HLB की उसको डिजाइन करने का ये एक जो है तरीका होता है, ये नोटेशन होता है। तो बाउंड्री हमें इसी तरह से करनी है। अच्छा, एक सीन और आएगा साथियों, मान लीजिए कहीं पर आपके साथ में आपके जो आपका HLB है, उस HLB का जो बाउंड्री है वो बाउंड्री आपका कई बार हो सकता है किसी एक साइड से सड़क से जुड़ा हुआ है, यानी सड़क से कनेक्टेड है। आपका एक साइड में सड़क जो है बाउंड्री लाइन को इंडिकेट कर रहा है। तो वैसे केस में हम ये जो पहले बाउंड्री लाइन डिजाइन कर चुके होंगे, इस बाउंड्री लाइन के साथ में क्या करना है, जो पक्की सड़क होती है, कोई मुख्य मार्ग अगर गुजर रहा है आपकी HLB की बाउंड्री से, तो वैसे केस में साथियों हमको करना है यहाँ पे रोड। मान लीजिए अगर क्या मैं इसमें डेमो के लिए बना सकता हूँ, तो आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि पक्की सड़कों के लिए हम इस तरह से एक सीधा रोड ऐसे बना लेंगे यहाँ पर।
जैसे ये देखिए यहाँ पे मैं एक खींच दे रहा हूँ। फिलहाल मेरे गांव के एचएलबी में कुछ ऐसा सीन है नहीं, इसलिए मैं सिर्फ आपको समझने के लिए ये चीज आपको बता दे रहा हूँ। आप इस तरह से बना देंगे, राइट। तो ये आपको एचएलबी का एक साइड का बाउंड्री हो गया। एक्चुअली ये क्या दर्शा रहा है कि पक्की सड़क जो है वही आपके एचएलबी की बाउंड्री है इस साइड में। अब मैं डायरेक्शन को भी थोड़ा इंडिकेट कर देता हूँ। सबसे पहले हमको डायरेक्शन ही इंडिकेट कर लेनी चाहिए। जो हमारा डायरेक्शन है, यहाँ पे ये हमारा नॉर्थ है, ये साउथ है, ये हमारा ईस्ट है और ये वाला हमारा वेस्ट है। तो आई थिंक कि इसी डायरेक्शन के हिसाब से हम अपने एचएलबी को डिजाइन करेंगे। अभी के लिए जैसे यहाँ पे हमने उस मुख्य मार्ग को दर्शा दिया, तो यहाँ पर हम उस मुख्य मार्ग का नाम भी लिख देंगे। मान लीजिए कोई भी हम यहाँ पर नाम लिख देते हैं, जैसे रामनगर मार्ग उदाहरण के रूप में है, राइट। और अगर आपको दो साइड से कोई मुख्य सड़क जोड़ रही है, जो आपका एचएलबी है उसकी बाउंड्री को बना रही है, तो आप जिस साइड से जिस डायरेक्शन में है आपका वो रोड, वो आप उस तरफ ऐसे ही जैसे यहाँ पे दिखाया गया है वैसे दिखा देंगे। अब बात करते हैं, चलिए अब आगे हम लोग अपने स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाते हैं लेआउट मैप का। ये इतना पहला स्ट्रक्चर हो चुका है, इसमें भी थोड़ा थोड़ा आपने ये जो मैंने आपको बताया कि ये बीच बीच में आपको ये कर लेना है एग्जैक्ट जो नोटेशन के साथ में, राइट। बीच बीच में ये डॉटेड लाइन आपको फिल कर देनी है, डॉटेड के साथ में यहाँ पे कनेक्ट कर देना है इसको इससे, राइट। तो यहाँ पर ऐसा कर लेने से आपको ये पूरा एग्जैक्ट फिगर आपको नजर आ रहा होगा बाउंड्री लाइन वाला। अब ये हो गया है हमारा रेडी। चलिए अब बात करते हैं, इतना काम करेंगे, ये हमारा पहला स्टेप होगा। इस पहले स्टेप के बाद अब दूसरे स्टेप पर जाएंगे साथियों। तो क्या करना होगा, अब हम अपने गांव की जो सड़कें हैं, इस एचएलबी से गुजरने वाली जो सड़कें हैं, पक्की सड़कें, उन पक्की सड़कों को, जो गलियां हैं, सड़कों से निकलने वाली गलियां हैं, आमतौर पर गलियां भी आपको पक्की मिलती हैं, तो पक्की सड़क के लिए सीधा कनेक्टेड रास्ता इस तरह से आपको दिखाना पड़ेगा, राइट। अगर कच्ची सड़क है तो आपको बता दें इस तरह से डॉटेड लाइन से सेम चीज रहेगा, बस डॉटेड लाइन से साथियों इस तरह से आपको इंडिकेट करना पड़ेगा। अच्छा, अगर पगडंडी है तो सिंगल लाइन से इस तरह से आपको इंडिकेट करना है, राइट। अब बात करते हैं, अगर आपके पास मंदिर है तो मंदिर के लिए इस तरीके का नोटेशन इस्तेमाल कर लेना है, इस तरीके का नोटेशन, और यहाँ पर इस तरह से फ्लैग लगा देना है। अगर आपके पास मस्जिद है तो मस्जिद के लिए सिंपल सा नोटेशन है इस तरह से करके, और यहाँ पर आपको एक 3 लाइनें खींच देनी है। अगर आपको चर्च है तो सिंपल फिगर ऐसे ही बनने वाला है, राइट। अब यहाँ पर क्या कर देना है, ये प्लस का साइन बन जाएगा। अगर आपको यहाँ पर गुरुद्वारा दिखाना है तो आप, अगर आपके गांव में है इस तरह से, तो आपको इस तरह से नोटेशन में यूज कर लेना है, और यहाँ पर फिर इस तरह से सर्कल कर देना है। तो यहाँ पर मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारा ये नोटेशन हो गया है। कुछ नोटेशन जिनको मैं यहाँ पे आपके सामने साझा कर रहा हूँ, आप इनको याद रखिएगा। इन्हीं के माध्यम से हमको अपने लेआउट मैप में इन लैंडमार्क्स को, इनको एज ए लैंडमार्क्स हम यूज करेंगे, और इनको ध्यान भी आपको रखना है। और बात करते हैं, जैसे कहीं पर स्कूल है तो स्कूल के लिए आपको इस तरह से बॉक्स बनाना है और यहाँ पर एस लिख देना है। नंबरिंग करते वक्त थोड़ा सा जगह यहाँ रखना है ताकि हम यहाँ पर इसको कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हमको करने के लिए, एक्चुअली मेरा बच्चा है जो यहाँ डिस्टर्ब कर रहा है थोड़ा सा साथियों, तो उसके लिए क्षमा चाहूंगा, है ना। स्कूल ऐसे एस लिख देंगे। अगर हमारा पुलिस स्टेशन है तो पीएस लिख देना है इस तरह से, राइट, पुलिस स्टेशन। पोस्ट ऑफिस है तो यहाँ पर हम लिख देंगे इस तरह से पीओ, पोस्ट ऑफिस, और नीचे में थोड़ा जगह जरूर रखेंगे, यहाँ पर हम नंबर देने के लिए स्पेस बना करके रखेंगे। अच्छा, एक चीज और है, कई बार आपको कोई दवा खाना या डिस्पेंसरी मिल सकती है, हॉस्पिटल मिल सकता है, तो ऐसी केस में हम यहाँ पर डिस्पेंसरी नोटेशन में यूज करते हैं, डी यहाँ पर लिख देंगे। तो ये कुछ नोटेशंस है साथियों। अब बात करते हैं, कई बार तालाब मिल जाएगा, तो तालाब के लिए हम इस तरह से, जैसा भी स्ट्रक्चर रहेगा और उसमें हम इस तरह से पानी जो है दर्शा देते हैं साथियों। तो इस तरह से ये हमारा तालाब बन जाता है। नदी के लिए जो नोटेशंस है साथियों, वो नदी के लिए कुछ इस तरीके के नोटेशंस बने हुए हैं, है ना। यहाँ पर आप जो है इस तरह से ये नोटेशंस, इसमें आपको पानी दौड़ा देना है इस तरह से। ये हमारा नदी वाला नोटेशन हो गया है। इस तरह से नदी का नोटेशन जहां पर भी जरूरत होगी वहां पर हम इसको दर्शा देते हैं। कई बार आपको नहर दिखाना होता है, तो नहर दिखाने के लिए सिंपल सा इस तरह से फंडा होता है,
राइट। और यहाँ से इस तरह से इसको मूव करा दीजिए, ये हो जाएगा नहर। एक्चुअली अब जहां पर नहरें होंगी तो वहां पर इस तरह से हमको ये डॉटेड लाइन से यहाँ पे पानी दौड़ा देना है, ये हो जाएगा आपका नहर। ये नदी है, नहर है, इस तरीके से ये सारी चीजें हो जाती हैं। कई जगहों पर, कई एचएलबीस में आपको ट्रेन के रूट्स मिलेंगे, तो वहां पर जहां पर ट्रेन के रूट्स है इस तरीके से सिंगल लाइन करके यहाँ पर इस तरह से हमको कर देना है, ये हमारा बन जाएगा रेलवे लाइन वाला ट्रैक। अब आपको यहाँ पर जितने मैक्सिमम यूज वाले सिंबल्स हैं साथियों, वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो एक अगर आप फोटो लेना चाहे तो ले सकते हैं, लेकर के रख लीजिए, या फिर आप मेरे साथ में कहीं रख के इसको मेरे साथ ही ऐसे बना चुके होंगे। तो चलिए अब हम इसको थोड़ा सा इरेज करेंगे और एग्जैक्ट अब हम अगला स्टेप उठाने वाले हैं। वहां पर क्या करेंगे, हम अपने एचएलबी के अंदर की जो प्रमुख मार्ग है, जैसे यहाँ पे पक्की सड़क, कच्ची सड़क और पगडंडी, इनको हम दर्शाने चल रहे हैं। ठीक है साथियों, तो पहले इसको हम इरेज कर लेते हैं। इरेज करने के बाद अब हम यहाँ पर इन नोटेशंस के माध्यम से हम चीजों को करेंगे। हाँ, कुछ नोटेशंस और हैं जो हम वहां पे आपको रियल जब बना रहे होंगे उस समय आपको बता देंगे। जैसे जैसे नल कैसे बनाना है, कुआं को कैसे दर्शाना है, राइट। इन सभी नोटेशंस को हम वहां पे आपको करते हुए ही दिखा देंगे और वहीं पर बताते रहेंगे। तो जो बातें जहां पर बताई जा रही है साथियों, उनको वहीं पर आपने क्या करना है, याद कर लेना है या बना करके देख लेना है, क्योंकि मैं वहीं पर आपको इसको बता दूंगा। तो चलिए अब हम कुछ जो है यहाँ पर सड़कें दिखाते हैं। जैसे हमारे यहाँ है, ये जो है आपको नॉर्थ से लेकर के साउथ की तरफ में कुछ एक सड़क ऐसे जाती है, पक्की सड़क है साथियों। इस तरह से यहाँ पे एक पक्की सड़क ऐसे जा रही होती है, और उसके बाद ये जो पक्की सड़क है इस तरह से घूम करके ऐसे जाती है। ये पक्की सड़क इस तरह से घूम करके इस तरह से ऐसे निकल रही होती है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कोशिश करना है, क्योंकि स्केल की मदद से बनाना है आपको और मैं वैसे ही बना रहा हूँ बोर्ड में, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है साथियों। अब इस बात को आपको ध्यान में रखते चलना है। अब ये सड़क फिर अगेन मूव कर रही है, इस तरह से अगेन मूव करती है, ऐसे थोड़ा सा सर्कुलर शेप लेते हुए इस तरह से ऐसे ये निकल जाती है साथियों। एचएलबी को छूते हुए ये इस तरह से घूमते हुए ये सड़क ऐसे निकल जाती है। ये एक मुख्य मार्ग है। इस मार्ग का नाम है पांडे बाबा धेमा मार्ग। मैंने इस रूट का जो है नाम में लिख दिया है साथियों। अब हमको करना क्या है, एक्चुअली ये थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है ना, तो आप इसको थोड़ा सा मुझे और जगह लेनी पड़ेगी, तो हम इसको और कहीं पर भी दर्शा सकते हैं। जैसे मैं यहीं पर लिख दे रहा हूं, पांडे बाबा धेमा मार्ग, राइट साथियों। तो यही वो सड़क है। इस तरह से हम यहाँ पे इसको एरो मार्क से दिखा सकते हैं, ऐसे, है ना, और इस तरह से। चाहे ये एरो दिखाइए या फिर ना दिखाइए, इसका कोई विशेष मतलब नहीं है, लेकिन हाँ, इस सड़क का हमने नाम यहाँ पर दे दिया है। आप यहाँ पर और भी दे सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ और सड़कों की जो कि यहाँ से गुजर रही होती है। तो एक रोड यहाँ से इस तरह से यहाँ पे इस तरफ से दूसरे गांव को कनेक्ट कर रहा है साथियों। ये भी जो सड़क है ये थोड़ी पतली सड़क है, लेकिन है पक्की सड़क ही, ठीक है। अब यहाँ से ये जो रास्ता जा रहा है, यहाँ से एक कच्ची सड़क जाती है, बिल्कुल सीधे कच्ची सड़क एकदम जाती है इस तरह से साथियों। एकदम कच्ची सड़क इस तरह से ऐसे जा रही है, और ये जो कच्ची सड़क है इस तरह से ये सीधी जाती है, और साथ में ही यहाँ से एक थोड़ा सा खड़ंजा, यूं कह लो कि कच्ची सड़क ऐसे मूव करते हुए जा रही होती है। यहाँ से थोड़ा सा, यहाँ से थोड़ा सा ये मूव करते हुए इस तरह से जाती है, घूमते हुए इस तरह से फिर घूम जाती है, और इसमें जाकर के डायरेक्टली मिल जाती है। इस वाली सड़क में जाकर के साथियों ये जो है मिल जाती है ऐसे, और ये फिर अगेन आगे भी घूम करके ऐसे जा रही है। ये आगे भी घूम करके ऐसे जाती है साथियों। ठीक है,
और ये देखिए, आप देखते रहिएगा तो बड़ा मजा आएगा साथियों, एकदम पूरा आपके साथ में लाइव डेमो में करके दिखा रहा हूँ। ये जो है सड़क इस तरह से एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड हो जाती है, कच्ची सड़कें हैं साथियों, जरा ध्यान देना है। अब ये जो सड़क है, ये कच्ची सड़क, ये और आगे भी जा रही है इस तरह से, ये कच्ची सड़क साथियों और आगे भी जा रही है। अब यहां से ऐसे जा करके फिर क्या होता है, ये जो सड़क है ये थोड़ा सा और आगे जा करके इस तरह से यहाँ पे ऐसे घूम जाती है। कुछ घर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे अभी जब हम इसको बनाएंगे तब। तो ये सड़क यहाँ पर आकर के इस तरह से मूव करती है। अच्छा, यहाँ से भी एक छोटी सी कच्ची सड़क ऐसे निकल रही होती है और ऐसे मूव करते हुए साथियों इस तरह से जाकर के इसमें इस सड़क में कनेक्ट हो जाती है। और कुछ पगडंडियां भी हैं यहाँ से, और यहाँ से फिर एक सड़क इस तरह से रोड कनेक्ट होता है साथियों। ये सब कच्ची सड़कें हैं मेरे गांव की, ये मेरे गांव की कच्ची सड़कें हैं सर। और ये जो है यहाँ पर जाकर के ये पूरी तरह से क्लोज हो जाती है। अब इसके बाद जो रास्ता जाता है साथियों, वो कुछ ऐसे घूम करके जाता है, ऐसे। और यहाँ पर भी एक, अब ये जो आपको दिख रहा होगा ये पगडंडी है साथियों, पगडंडी है। यहाँ पर एक तालाब है सर, यहाँ पर एक जो है लगभग स्क्वायर शेप का एक तालाब है साथियों। यहाँ पे ये यहाँ पर एक स्क्वायर शेप का आपका तालाब है, इसको मैंने यहाँ पर बना दिया। मेरे गांव के दक्षिण दिशा इन द सेंस कि ये जो एरिया है, यहाँ से एक छोटी पतली नदी इस तरह से मूव करते हुए जाती है और इस तालाब में मूव छूते हुए फिर आगे को ऐसे निकल जाती है साथियों। तो अब उसको मैं चल रहा हूँ दर्शाने, कैसे उसको दिखाएंगे, तो यहाँ पे ध्यान देना है। तो नदी के लिए तो यहाँ पर एक छोटा पतला हिस्सा जो है दिखाया जा रहा था। ऐसे यहाँ से एक नदी जो है इस तरह से जाती है, ऐसे इसको पास करते हुए यहाँ से इस तरह से करते हुए यहाँ पे ये जुड़ जाती है साथियों। ये पूरा जल वाला हिस्सा है और यहाँ कहीं कहीं पे बीच में इसमें तालाब भी है साथियों। और जैसा कि यहाँ पर भी एक तालाब है, जो अभी जो पानी वाला हिस्सा बताया गया, यहाँ पर भी एक तालाब है, इसके बाद में भी एक तालाब है। एक्चुअली क्या है, ये जो नदी थी इसी के साथ में ये तालाब एक दूसरे के साथ में, ये खुद में भी अपने आप में एक तालाब है, राइट। तो इस तरह से ये जो नदी है ये आपको पूरी तरह से ये मूव करते हुए नजर आती है। ये पूरा तालाब है, ये सब तालाब के रूप में है। बाद में एक्चुअली ये रिवर पहले थी बरसाती नदी समझ सकते हैं, यानी कि बरसात में इसमें पानी रहता है और गर्मियों में सूख जाता है। ऐसी केस में क्या हुआ, जो गांव में तालाब खोदने वाला जो योजना आई थी, तो क्या हुआ कि इस नदी में ही जो है वो तालाब इस तरह से स्टेप बाय स्टेप बना दिए गए और साइड से उसके पानी को निकलने का ड्रेनेज मतलब वो सिस्टम भी बना हुआ है। तो इस तरह से कंटिन्यूअस जो है तालाब है हमारे यहाँ पे, इस तरह से सामने में एकदम कंटिन्यूअस एक से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ऐसे ये तालाब बने हुए और साइड से नदी का जो पानी है कुछ हिस्सा उसमें वो निकलने के लिए जो है वहां पे वो भी बना हुआ है। तो इस तरह से ये जो तालाब है एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड, और ये जो रिवर को जोड़ते हुए उसके पानी की निकासी के लिए पूरा यहाँ से इस तरह से ऐसे करके ये नदी जाके इसमें जुड़ जाती है और फिर अगेन ये जो है ऐसे बहते हुए आगे जाकर के निकल जाती है। और ये कच्ची सड़क जो जा रही है ये यहाँ पर जाकर के ऐसे छूती है, इसके पार में यहाँ पर भी घर है साथियों। और ये जो रूट है यहाँ पर जा करके इस तालाब के इस वाले हिस्से से जाने के लिए यहाँ पर कनेक्शन है। या गर्मियों के टाइम पर यहाँ पर भी एक तालाब है साथियों, यहाँ पर भी एक तालाब है। इस तालाब के इस वाले हिस्से से होकर के यहाँ पर एक घर है, इतना रेयर घर है सर, ये भी तालाब है। इस तरह से ये नदी जो है मूव करते हुए जा रही है। तालाब है, ये भी तालाब है और ये भी तालाब है, ये तालाब है, ठीक है। और इसको हम लोग नदी कह देते हैं।
जहां जहां तालाब नहीं है वहां पर ड्रेनेज सिस्टम, या यूं कह लो कि जो भी है नदी वाला हिस्सा है या फिर ड्रेनेज सिस्टम है, इसको हमने ऐसे करके क्या कर दिया है, दर्शा दिया है साथियों। यहाँ पे हमने लिख दिया नदी, नदी या फिर नाला भी आप लिख सकते हो, पानी बहने वाला सोर्स है, राइट। आई थिंक कि अब इतना हमारा काम बन चुका है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली बात है, अब हम चल रहे हैं घरों को थोड़ा सा दर्शाने। इतना काम हो गया, अब हमारे कुछ कुछ लैंडमार्क्स हैं जिनको हम यहाँ पे दर्शाना जरूर चाहेंगे। जैसे मेरे गांव में एक जो है, मेरे गांव में एक ये जो सड़क जा रही, यहाँ पर जैसे ही जाते हैं तो यहाँ पे एक स्कूल मिल जाता है इस तरह से। ये जो स्कूल है यहाँ पे हम इसको दर्शा देते हैं, ये स्कूल हो गया, राइट, स्कूल है। उसके बाद यहाँ पर ये जो है खेल का मैदान है, ये जो एरिया है इसके सामने में, इसके सामने यहां से लेकर के ये पूरा एरिया, ये हमारा खेल का मैदान है, या डायरेक्ट लिख देते हैं मैदान, राइट साथियों। यहाँ पे ये क्या है, मैदान, ठीक है। इसको एक्चुअली ये स्क्वायर बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पूरा जो लैंड है ये एक दूसरे से कनेक्टेड है स्पेशली, राइट। लेकिन इसके बाद में थोड़ा सा खेत पड़ जाता है, इसके बाद में कुछ हिस्सा जो है यहाँ पर खेत पड़ जाता है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ कच्चे मकान है, एक यहाँ पर कच्चा मकान पड़ जाता है। ये खेल के मैदान को हम थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं। ये स्कूल के बच्चे जो है, स्कूल के बच्चे इस रोड के सामने जो मैदान है यहाँ पर खेलते हैं। अब यहाँ पर एक कच्चा मकान है, इस तरह से इसको हम यहाँ पे दर्शा देंगे। ध्यान देना है साथियों, कच्चे मकान को दर्शाने के लिए हम त्रिभुज वाले सिंबल का नोटेशन का इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई मकान पक्का है तो उसके लिए हम स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ऐसे में करके यहाँ पर मैंने ये इस घर को दर्शा दिया है। ये देखिए बड़े इंटीरियर वाले हिस्से में है जा रहे हैं सर, है ना, तो इनको हमको ऐसे दर्शा देना है। अब बात करते हैं आगे में चल करके, क्योंकि मेरे गांव में बहुत ज्यादा पक्की सड़कें नहीं है, पक्की सड़कें आपको इतनी ही दिख रही है और एक यहाँ पे जा रही है। उसके बाद फिर यहाँ पर भी थोड़ी सी छोटी जो है कच्ची सड़कें साथियों, इसको भी मैं बना ही देता हूँ। उसके बाद ये जो सड़क जा रही है यहाँ से फिर एक छोटी सी कच्ची सड़क जो है इस तरह से निकलती है। ये जो कच्ची सड़क निकल रही है यहाँ पे, इस कच्ची सड़क ये भी ऐसे घूम करके घूमते हुए जाती है, इस तरह से ऐसे घूमते हुए जाती है, अगेन ऐसे घूमते हुए फिर यहाँ पर जाकर के ऐसे मिल जाती है साथियों। ये ऐसे छोटा मोटा पतली गली है, इसको प्रॉपर सड़क नहीं लेकिन कच्ची सड़क के रूप में हम इसको दर्शा सकते हैं। अब इतना हो जाने के बाद अब हम बात करते हैं जैसे घर की। एक यहाँ पर भी घर है साथियों, ध्यान देना है, एक यहाँ पर तालाब के एकदम बगल में भी एक हमारे गांव में घर है, एक परिवार यहाँ भी रहता है, ठीक है। और दो परिवार यहाँ रहते हैं, यहाँ और एक यहाँ इस तालाब के आसपास में। और ये जो है पक्का घर है सर, यहाँ पे ये जो मकान है ये मकान हमारा पक्का है, ये जो मकान है ये हमारा मकान पक्का है, राइट। तो इसको हम लोग स्क्वायर शेप से ऐसे बना दिए हैं। अच्छा, इनके पास जाने के लिए ये तालाब का जो ये बाउंड्री एरिया बना हुआ है, इसी के माध्यम से ये लोग जाते हैं, यहाँ पे पहुंचते हैं। ये भी यहाँ से जाकर के यहाँ तक इस तालाब को पार करने के लिए इसी का बेड़े का यूज करते हैं, या फिर इस रास्ते से होकर के यहाँ जाते हैं। एक और रास्ता है जो अल्टर जाता है, जो उधर से दूसरी साइड से यहाँ कनेक्ट करता है, वो पतला रास्ता है, वो यहाँ पर नहीं दर्शा पाएंगे क्योंकि हमारे HLB का पार्ट नहीं है, राइट। अब इतना तो हमने दर्शा लिया, अब चलते हैं कुछ और घरों को दर्शाने के लिए। सबसे पहले हम यहाँ से घर को स्टार्ट करते हैं और एक एक कर करके यहाँ से हम लोग दर्शाते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ से एक सड़क जो ये इस तरह से कनेक्टेड है, यहाँ पे एक जो है थोड़ा सा एक पतली सड़क एक घर को जोड़ रही है। यहाँ पे एक पतली सी सड़क है जो यहाँ पर एक पक्का घर है उसको जोड़ती है, ठीक है साथियों। उसके बाद यहाँ पर भी एक पक्का घर है यहाँ पर, और यहाँ पर भी एक पक्का मकान है, यहाँ पर भी एक पक्का मकान स्थित है साथियों। और ये जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर में भी एक हमारा पक्का मकान है। एक नहीं, एक्चुअली यहाँ पे 3 अलग अलग यूनिट्स हैं। एक कच्चा मकान था जिसमें डिफरेंट लोग अलग होकर के, सेपरेट होकर के अभी जो है अलग अलग घर बना लिए हैं। एक यहाँ पर ये स्क्वायर शेप में बन जाता है और एक यहाँ पर भी पक्का मकान बना हुआ है साथियों।
और यहाँ पर एक कच्चा मकान है, यहाँ पर एक कच्चा मकान है इस तरह से, और यहाँ पर फिर दो कच्चे मकान है साथियों, यहाँ पर दो कच्चे मकान है। इसके ठीक सामने ये जो हिस्सा है यहाँ पर एक पक्का मकान अलग से बना हुआ है, और इसके सामने से एक सड़क जाती है जो कि कच्ची सड़क है सर, यहां से ऐसे करके इस तरह से इस वाले रोड को जोड़ती है, और इसी कच्ची सड़क का इस्तेमाल कर करके यहाँ पे ये फैमिली और उसके साथ में एक यहाँ पर एक और पक्का मकान है, ये सेमी पक्का कह सकते हो लेकिन फिर भी हम पक्के में काउंटिंग करेंगे क्योंकि पक्की दीवारें और पक्का छत है। अब बात करते हैं यहाँ से ये जो इतने घर हमारे बन गए हैं, उसके बाद यहां से अब आते हैं तो यहाँ पर एक पक्का मकान है, इस पक्का मकान के बगल में फिर एक पक्का मकान है, इसके बगल में फिर पक्का मकान है सर, और ये जो कोना है सर यहाँ पर हमारा एक मंदिर है, हमारे गांव का एक बड़ा ही फेमस सा टेम्पल है, इस टेम्पल को यहाँ पर हमने दर्शा देना है। राइट, अब ये सड़क में चल जा रहा है, ठीक है, अभी मैं बना दे रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। ये टेम्पल है और एक स्कूल है हमारे यहाँ, एक मंदिर है, ये दो खास चीजें हैं। अच्छा हाँ, यहाँ पर एक चीज और है सर, यहाँ पर एक हमारे यहाँ जैसे इस मोड़ पर, इस कॉर्नर पे मोड़ पर एक ऐसे जो है कुआं है, यहाँ पे कुआं है, और कुएं को दर्शाने के लिए हम इस सिंबल का यूज करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे और बीच में एक डार्क डॉट बना देंगे, है ना सर, ये हमारा कुआं है, और लिखने की जरूरत नहीं है, कुआं है तो कुआं है। अच्छा, एक कुआं यहाँ पर भी सर मिलता है आपको, जब हम यहाँ से इस तरह से मूव कर रहे होते हैं, इस कच्चे घर पे यहाँ पर भी एक कुआं है सर, तो इसको हम यहाँ पे दर्शा देंगे, यहाँ पर भी एक छोटा सा कुआं है, जगह हम प्रॉपर सही से बना नहीं पाए, इसी चीज को हमको ध्यान देना है। स्पेस मैनेजमेंट भी बड़ा कमाल का होना चाहिए सर, अगर स्पेस मैनेजमेंट नहीं हो रहा है तब भी समस्या आ जाएगी सर, है ना। तो हमको जो जगह मिली हुई है, जो पेज मिलेगा, उसमें फिलहाल नोटेशंस रहेंगे। अब हम बात करते हैं आगे जब हम चलते हैं तो यहाँ पर हमको यहाँ पर सर, यहाँ पर ये जो कोना है, यहाँ पर भी एक दुकान का मकान, यानी कि एक यहाँ पर भी एक पक्की बिल्डिंग आवास के लिए ये कोई रहते हैं, उन्होंने बनाया हुआ, इस सड़क से जुड़ा हुआ यहाँ पर भी है। एक यहाँ पर ट्यूबवेल का घर है और वहां पर आदमी रहते भी हैं, तो यहाँ पर भी हम इसको दर्शाना हमको पड़ेगा ही पड़ेगा कि यहाँ पर भी एक पक्का मकान, पक्का स्ट्रक्चर है, अवेलेबल है। अब बात करते हैं यहाँ पर एक जो है शॉप है ना, दुकान है, लेकिन वो एक्चुअली गिम्टी इसको कहते हैं, छोटा सा लकड़ी वाला स्ट्रक्चर बना करके, तो उसको हम लोग आई थिंक की बिल्डिंग में काउंट नहीं करेंगे, जो प्रॉपर भवन है उनका घर भी उधर। तो यहाँ पर जो पक्का मकान है, उस पक्के मकान को हम यहाँ दर्शा देते हैं, एक पक्का मकान यहाँ पर है और एक पक्का मकान यहाँ पर पड़ जाता है। साथियों, एक पक्का मकान यहाँ पीछे में भी बन जाता है, तो ध्यान देना है, कोशिश करके हमको कि ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई हो। अब यहाँ पर जब जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास दो पक्के मकान बनते हैं साथियों, बगल बगल में है, उसके बाद में एक पक्का मकान यहाँ पे अलग है और एक साइड में पक्का मकान यहाँ पे बिल्कुल अलग बना हुआ है। और यहाँ पर जब हम जा रहे होते हैं इस रास्ते से, तो इस घर में जाने के लिए एक ऐसे कनेक्टेड जो है कच्ची सड़क या यूं कह लो पगडंडी टाइप की बनी हुई है। अब यहाँ पर एक चीज और है साथियों, हमारे यहाँ ये जो एरिया है, यहाँ पर एक सुलभ शौचालय यानी पब्लिक टॉयलेट बना हुआ जो गांव में रहता है, राइट। तो यहाँ पर हम उस पब्लिक टॉयलेट, चूंकि वो है तो यहाँ पे हम उसको टॉयलेट है तो उसको बिल्डिंग के रूप में नहीं करेंगे, लेकिन लैंडमार्क, ऐसे लैंडमार्क हम जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे पब्लिक टॉयलेट, राइट, यहाँ पर इस तरह से बना करके यहाँ पे लिख देंगे पब्लिक टॉयलेट, राइट। तो इस तरह से हमने लिख दिया है, या यूं कह लो कि शौचालय ऐसे लिख दीजिए, सार्वजनिक शौचालय, छोटा छोटा हमको लिख देना है सार्वजनिक शौचालय, राइट। इस तरह से हमने सार्वजनिक शौचालय को यहाँ पर दिखा दिया है। बिल्डिंग्स बन गई हैं। अब कुछ घर यहाँ पर भी है सर, यहाँ पर हमारा एक पक्का मकान है, उसके बगल अगेन पक्का मकान है, और यहाँ से एक कच्ची सड़क इस तरह से ऐसे ऐसे इसको जोड़ रही है सड़क को, और यहाँ आते हैं तो यहाँ फिर पक्का मकान पड़ जाता है। इसके बगल में यहाँ पर एक और पक्का मकान है सर, यहाँ पर एक और पक्का मकान है। ये जो कच्ची सड़क आ रही है ये वाली,
सिंगल पगडंडी वाली, यही पगडंडी ही जो है इनपे जाने के लिए, इनको जाने के लिए ये रास्ता है। और अगेन यहाँ पर एक पक्का मकान बड़ा सा है साथियों, इस पक्के मकान में ये देखिए, और इस रोड के इस साइड में एक यहाँ कच्चा मकान है साथियों, यहाँ पर एक कच्चा मकान है और अगेन एक पक्का मकान था, यहाँ पे एक पक्का मकान है। और इधर जाते हैं तो यहाँ पर भी हमको 2-3 पक्के मकान मेरे गांव में स्थित है। तो इस तरह से हमको ये पक्का मकान बना लेना है। यहाँ पर भी साथियों एक पक्का मकान स्थित है। तो इस तरह से साथियों अब मैंने अपने गांव के सारे जितने भी मैंने अपने गांव को एक एचएलबी माना है, और उस एचएलबी में कौन कौन से घर कहाँ स्थित है, कौन कौन से प्रमुख लैंडमार्क्स हैं, उनको मैंने यहाँ पे दर्शा दिया है। अब हम क्या करने वाले हैं, इनकी नंबरिंग की तरफ बढ़ेंगे साथियों। तो आई होप कि आपको इतने कामों को करने में काफी सुविधा हो गई होगी। क्योंकि मेरे गांव में कोई भी ऐसा घर नहीं है जिसमें कोई रहता ना हो, यानी कि कोई गैर आवासीय मकान नहीं है। इसलिए मैंने आपको बता दूं कि अगर कोई कच्चा गैर आवासीय है तो उसके लिए सिंबल ऐसे बना करके उसमें इस तरह से ऐसे तिरछी लाइनें डाल दी जाएंगी साथियों। ये हो जाएगा कच्चा मकान गैर आवासीय, ठीक है, गैर आवासीय कच्चा मकान। अच्छा, कोई पक्का मकान अगर गैर आवासीय होगा तो उसमें हमको कैसे कर देना है, तो उसमें हमको इस तरीके की क्रॉस लाइनें डाल देनी है। ये गैर आवासीय पक्का मकान हो जाएगा। तो लेकिन ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हमारे यहाँ नहीं है गांव में, तो इसलिए मैंने उसको नहीं दर्शाया है। अच्छा, कहीं कहीं पर नल वगैरह होगा, कहीं ट्यूबवेल वगैरह होगी, तो यहाँ पर एक नल है, तो मैं यहाँ पर एक जो है आपको यहाँ हैंडपंप वाला स्टाइल बना दे रहा हूँ, राइट। यहाँ पे एक नल का स्टाइल यहाँ पे मैंने यहाँ पे हैंडपंप वाला बना दिया है, राइट। थोड़ा सा अलग लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पे देखना है, एक्चुअली मैं चौक से बना रहा हूँ, तो फिर भी आपको समझने के लिए काफी सुविधाजनक होगा। इस तरह से एक छोटा सा जो है ये हैंडपंप है एक्चुअली, ठीक है, ये हमने यहाँ बना दिया। यहाँ ट्यूबवेल वगैरह भी है, ठीक है, लेकिन ये घर के साथ में है, राइट। इस घर में यहाँ पे नल है, ये अलग है, इसलिए हमने यहाँ दर्शा दिया। अब सारे स्ट्रक्चर्स बन गए हैं साथियों। अब मुझे यहाँ की नंबरिंग करनी है, तो अब नंबरिंग करने के लिए अब हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला काम होगा जो साथियों, नंबरिंग करने के लिए हमें ध्यान देना है, ये जो यहाँ पर दिख रहा है जो डायरेक्शन है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो हमको नंबरिंग जब भी हम करने जाएंगे इधर की, तो हमको नॉर्थ और वेस्ट यानी ये जो कोना है, इस कोने को ही ध्यान में रखना है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इधर ही से, लेकिन फिर भी एक रूल बनाया गया है कि हमको इस कॉर्नर से ही स्टार्ट करना और कोशिश करना है इस कॉर्नर की साइड में आके खत्म हो। बाकी आपको जो सीन मिलेगा उस सीन की सहूलियत के हिसाब से हमको काम करना है। तो चलिए, अभी के सीन में मुझे नॉर्थ वेस्ट जो कॉर्नर है वहां पे घर दिख रहा है। ऐसा सीन हो सकता है कि यहाँ पे मान लो ये घर ना होते, यहाँ होता तो हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते। अच्छा, ये पूरा का पूरा हिस्सा ही खाली होता तो फिर क्या करते, ये पूरा का पूरा यहाँ तक हिस्सा ही खाली होता तो हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, और लेकर के आकर के यहाँ पे कहीं पर भी हम एंड कर सकते थे, है ना। तो ऐसा कोई नियम नहीं है। एक्चुअली जो स्ट्रक्चर आपको मिला हुआ है एचएलबी का, उसमें कौन घर किस तरीके से है अरेंज है उस पर डिपेंड करता है ये बात, ठीक है। तो चलिए, और यहाँ पर जो रूल है वो ये है कि यहाँ से स्टार्ट करके इस तरह से ऐसे ऐसे चलने की हमको कोशिश करनी है, ठीक है, कोशिश करनी है, राइट। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अब हम आते हैं और जहां पर नंबर डिसकंटिन्यूअस हो रहा है वहां पर हम क्या करेंगे साथियों, वहां पर हम एरो मार्क दे देंगे। जैसे सबसे पहले हम स्टार्ट करने चल रहे हैं तो बिल्डिंग नंबर 1, इसमें एक्चुअली 3 सेंसस हाउस बनेंगे, तो ब्रैकेट में लिख देंगे 3। तो बिल्डिंग नंबर 1 और सेंसस हाउस कितने हो गए, 3। अच्छा, ये है बिल्डिंग नंबर 2, इसमें सेंसस हाउस है साथियों 2। अच्छा, लिखने का तरीका भी ऐसे ही लिखना है, ऐसा रखना है आपको कि आपका जो फेस है, जो कोई देखे तो सामने सीधा रखे, तो सारे स्ट्रक्चर्स आपको सीधे दिखने चाहिए। जैसे ये ट्रायंगल यानी कच्चा मकान भी दिख रहा है तो सीधा, ये सब जितने भी शेप्स है आपको यहाँ पर सीधी नजर आ रही है। अच्छा, ये जो हिस्सा है साथियों बता दें, ये पूरा का पूरा खेत है, ये पूरा खेत है, यहाँ पर भी ये सब खेत है, ठीक है। और ये वाला भी पूरा स्ट्रक्चर हमारे यहाँ ये पूरा का पूरा खेत है,
और यहाँ पर थोड़ा हिस्सा जो है ये एक कच्ची सड़क इस तरह से आती है और इस तालाब के थोड़ा सा पास तक में ऐसे चली जाती है, ठीक है। और यहाँ पर एक जंगल है, इस तरह से एक जंगल है, ये जंगल है पूरा नदी तक, है ना, बाग कह सकते हो, बाग कम जंगल। तो यहाँ पे ये पेड़ सब है और बाकी ये सब सब खेत है, ये पूरा का पूरा यहाँ भी खेत है, ठीक है। ये फील्ड है, ये सभी खेत है, ये सब खेत है, पूरा लैंड जो है ये खेत का हिस्सा है। यहाँ पे ये जो बचा पार्ट है ये भी खेती है, ठीक है। तो चलिए अब नंबरिंग करते हैं। तो यहाँ पे 2 नंबर, दूसरे घर में हमारे यहाँ 2 फैमिलीज अलग अलग रहती है ना, 2 सेंसस हाउस बनते हैं। यहाँ पर एक्चुअली 3 नंबर पे जब हम आते हैं, 3 नंबर में हमारे पास एक्चुअली 1 2, हाँ अभी एक ही फैमिली है, दूसरी अलग हो चुकी है, यानी अब उस घर में नहीं रहती है, तो हम उसको सिर्फ और सिर्फ 3 लिखेंगे। बिल्डिंग नंबर 1 3 सेंसस हाउस, बिल्डिंग नंबर 2 2 सेंसस हाउस, और यहाँ पे बिल्डिंग नंबर 3। आ जाते हैं अब हम बिल्डिंग नंबर 4 पे, इसमें भी है लेकिन अभी सब एक में है, इसलिए एक ही सेंसस हाउस काउंट करेंगे। उसके बाद अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ जाएंगे, बिल्डिंग नंबर 4 के बाद बिल्डिंग नंबर 5, बिल्डिंग नंबर 6 अभी हमारे यहाँ लगभग सेपरेट हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर बिल्डिंग नंबर 7, उसके बाद आते हैं बिल्डिंग नंबर 8, इसमें 2 सेंसस हाउस है। बिल्डिंग नंबर 9, इसमें भी 2 सेंसस हाउस है। इसके बाद अब यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6, तो आपको यहाँ कोई बहुत एरो मार्क्स दिखाने की जरूरत नहीं है। जब हमारी कंटिन्यूटी डिस्कनेक्ट होगी उस समय हमको यहाँ पे दिखाने की जरूरत पड़ेगी। अब हम क्या करते हैं 9, और उसके बाद देखिए यहाँ पे दर्शा देते हैं 10, इसमें भी एक ही फैमिली रहती है। यहाँ पर 11, इसमें 3 फैमिली रहती है, तो यहाँ ब्रैकेट में 3। यहाँ पे 12 नंबर बिल्डिंग हो जाएगी, एक ही फैमिली रहती है इसलिए सिंपल। और हम इस तरह से मूव करते हुए यहाँ पर चले आएंगे, इसको बिल्डिंग नंबर 13 दे देंगे, और अगेन यहाँ पर ऐसे बढ़ते रहेंगे और इस स्कूल को नंबर दे देंगे बिल्डिंग नंबर 14। और इस तरह से अब हम अगेन यहाँ पर पहुंच जाते हैं, 14 के बाद में यहाँ पे 15 नंबर पर आ जाते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा बिल्डिंग नंबर 15। इसमें एक्चुअली एक ही फैमिली रहती है, इसमें भी ये 16 नंबर है, एक ही फैमिली रहती है, तो हमने 16 लिख दिया। जहां सिंगल रहेगी वहां सेंसस हाउस एक ही होगा, और एक की केस में हमको यहाँ पे कोई नंबर नीचे दर्शाने की जरूरत नहीं है। अगर सेंसस हाउस एक से अधिक होता है तो हमको नंबर को दर्शाने की जरूरत है, जैसे यहाँ पर है, यहाँ दोनों जगह पर है, यहाँ है, ऐसी केस में हमको दर्शाना होगा। और कैसे लिखना होगा तो यहाँ पे मैंने आपको यहाँ दिखा दिया है। चलिए बात करते हैं आगे, अब बढ़ जाएंगे इसी तरह से, अब बढ़ जाएंगे हम लोग इस तरफ में एरो लगा देंगे क्योंकि यहाँ तक जा रहा है। इसके बाद डिसकंटिन्यूटी बन रही है तो हम आगे एरो मार्क लगा देंगे, मतलब इस तरह से काउंट करते हुए गए और यहाँ पर एरो मार्क लगा दिए। अब हम चले जाते हैं 17 नंबर की बिल्डिंग में, और यहाँ पर एक फैमिली रहती है बट ज्वाइंट है, और बड़ी फैमिली है लेकिन फिर भी एक ही है रहती है, तो उसको हम लोग एक ही सेंसस हाउस काउंट करेंगे। बात करते हैं आगे, थोड़ा बढ़ेंगे तो ये 18 नंबर बिल्डिंग में यहाँ पर 2 फैमिलीज रहती हैं, एक साथ अलग अलग थोड़ा सा रहती है, दोनों के स्ट्रक्चर अंदर में अलग है, बिल्डिंग एक ही है, अंदर का स्ट्रक्चर अलग है, तो हम वहां पे 2 सेंसस हाउस काउंट करेंगे। अब उसके बाद जब हम आते हैं तो ध्यान देना है, उसके बाद जब हम आएंगे तो यहाँ पर एरो लगा देते हैं, राइट। अब हम यहाँ पर आ चुके हैं, यहाँ पर हम काउंटिंग कर लेंगे इसकी और फिर आगे में बढ़ जाते हैं। जैसे 17 18 हो गया है तो यहाँ पर हमने नंबर डाला 19, यहाँ पे डाला 20, 19 नंबर में भी जो है 2 लोग रहते, 2 सेंसस हाउस है, यहाँ पे 2 नंबर डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे नंबर डाल दिया हमने 21, यहाँ पर डाल दिया हमने 22 नंबर, राइट। और एक सेकेंड, यहाँ पे हमने 21 के बाद यहाँ पे इसको हम लोग काउंट कर लेते हैं 22 नंबर में, राइट। यहाँ सिंगल, ये सब सिंगल फैमिली रहने वाली है। यहाँ पे 23 नंबर की बिल्डिंग है, ये भी सिंगल है। यहाँ पे 24 नंबर की बिल्डिंग है, और अगेन ये जो है 25 नंबर की बिल्डिंग है, राइट। और यहाँ पे हम लोग इसको दे देते हैं 26 नंबर बिल्डिंग, राइट। इस तरह से हमारा सीक्वेंस अभी तक पूरा एकदम बरकरार चल रहा है साथियों। अब हम कहाँ चल जाते हैं, यहाँ से आ जाते हैं इस साइड पे, राइट। अब इस साइड पे 26 के बाद अब हम यहाँ पे 27 नंबर, ये भी सिंगल फैमिली है, 28 नंबर ये भी सिंगल फैमिली है, 29 नंबर सिंगल फैमिली है, राइट। अब उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ मंदिर पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे हम इसको दे देते हैं 30 नंबर। 30 के बाद फिर आगे हम बढ़ जाते हैं 31 नंबर, इसमें 2 फैमिली रहती है,
उसके बाद 32 नंबर में इसमें आपको 2 फैमिली रहती है, तो यहाँ पर हमने दे दिया 2। अब बात करते हैं फिर आगे 32 के बाद में, फिर यहाँ पर अब हम यहाँ इस तरह से एरो लगा देंगे, यानी अब हम इधर आ रहे हैं। तो 32 के बाद अब हम यहाँ पर दे देंगे इसको 33 नंबर, राइट। 33 नंबर देने के बाद में अब हम इसको अगेन दे देंगे 34, ये सिंगल एक आदमी का है। अब उसके बाद यहाँ फिर आ जाते हैं, यहाँ पर एरो इस तरह से छोटा सा लगा देंगे, ये हमारा 35 नंबर का है, सिंगल फैमिली है। ये भी सिंगल फैमिली 36, ये भी हमारा सिंगल फैमिली 37, और ये भी इसमें आई थिंक एक ही फैमिली रहती है, राइट। ये हो जाएगा 38 नंबर, और यहाँ पर 2 फैमिली रहती है, लेकिन अभी ज्वाइंट में है, एक्चुअली सब अभी एक साथ में है ना, इसलिए हम इसको अलग अलग सेंसस हाउस काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे 39 नंबर का जो हमारा है ये बिल्डिंग यहाँ पे, अब हम यहाँ पे एरो देकर के यहाँ पे क्या लिख देंगे, समाप्त, ठीक है, या फिर एंड लिख सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग क्या दर्शा देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे प्रारंभ, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो नंबरिंग है साथियों वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अगर कोई स्ट्रक्चर छूटा हो तो वो आप हमको बता सकते हैं। मैंने यहाँ पर देखिए, मेरे यहाँ स्कूल है, मैंने स्कूल की बिल्डिंग को भी नंबर दिया हुआ है। मेरे यहाँ एक मंदिर है, मैंने उस मंदिर को भी जो है नंबर दिया हुआ है। तो ये दिमाग से निकाल लीजिए, सारे स्ट्रक्चर्स जो है उनको आपको नंबर देना है। हाँ, सार्वजनिक शौचालय है, मैंने उसको नंबर नहीं दिया हुआ क्योंकि इनको हमको बिल्डिंग वगैरह में काउंट नहीं करना है। तो ठीक है साथियों, ये वीडियो कैसा रहा और आपको कैसा लगा ये लेआउट मैप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, आपके अपने और साथियों तक इसको ज्यादा से ज्यादा पहुंचाइएगा। मिलेंगे ऐसे ही कुछ मजेदार वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद साथियों।